आज की मेरी वीडियो किसी स्टोरी पर आधारित नहीं है, बल्कि एक आप बीती की रियल घटना लेकर आई हूँ, जिससे हमको सीखने को मिलेगा कि सीखने की कोई उम्र नहीं होती और हम चाहे कितने ही बड़े हो जाएं, एक बच्चे से भी सीख सकते हैं। बस इच्छा सीखने की होनी चाहिए। एक बार मैं बच्चों को पढ़ाते हुए उनको एक स्टोरी सुना रही थी, स्टोरी के माध्यम से कुछ समझा रही थी। स्टोरी थी एक कोच और कुछ रेस लगाने वाले बच्चों की। जब भी कोच उन बच्चों की रेस लगवाता, वो 3 तक की जो काउंटिंग उल्टी गिनता था, यानी 3, 2, 1। और 1 कहते ही बच्चे रेस लगाना शुरू कर देते थे। कोच ने बच्चों के अंदर ये 3 वाला जो सॉल्यूशन था, वो इतना फिट बिठा दिया था कि कोई भी काम स्टार्ट करता, एकदम से उल्टी काउंटिंग शुरू करते, 3, 2, 1 और काम स्टार्ट हो जाता। कोच ने बच्चों को बताया कि 1 3 से लेके 1 तक जब हम आते हैं, तो इसका मतलब ये है कि हमने नंबर 1 पे आना है। और इसका एक मतलब ये भी है कि जैसे ही हम 1 पे आए, हमने अपनी दौड़ स्टार्ट कर देनी है। बच्चे इसका बहुत अच्छे तरीके से इस्तेमाल कर रहे थे। जैसे ही रेस का कंपटीशन शुरू होता या बच्चे तैयारी कर रहे होते या कोई और गेम खेल रहे होते, उनकी एक होड़ सी लग जाती थी, 3, 2, 1। और 1 कहते ही स्टार्ट होना। और 1 का मतलब कोच ने जो समझाया कि नंबर 1 पर ही आना है। हर बच्चे के माइंड में यही बात रहती थी। बच्चों ने जब इसका 3 वाला जो सॉल्यूशन है, उल्टी काउंटिंग वाला सॉल्यूशन जो अपनाना शुरू किया, तो जो सीखते-सीखते माइंड में एक बात बैठ गई, वो ये थी कि 1 एक ऐसा डिजिट बन गया था माइंड के अंदर, बच्चों के अंदर, कि 1 पर आते ही स्टार्टिंग। और 1 का मतलब पूरा फोकस अपने काम पर करना और नंबर 1 स्थान बनाना। बच्चों को ये स्टोरी समझाते हुए मैंने कहा, जब भी कोई भी काम स्टार्ट करो, अपने माइंड में बोल सकते हो 3, 2, 1। और मैंने उनको ये समझाते हुए एक काम के लिए जिस पे मैं उनका ध्यान दिलवाना चाहती थी, वो था सुबह उठना। कई बच्चों की शिकायत आती थी, पेरेंट्स की भी शिकायत आती थी कि बच्चे अलार्म लगाते हैं, लेकिन जैसे ही अलार्म बोलता है, बच्चे उसको बंद करते हैं और उठते नहीं हैं। हम भी बार-बार बच्चों को बोलते हैं पढ़ने के लिए या थोड़ा बहुत एक्सरसाइज करने के लिए, लेकिन बच्चे ध्यान नहीं देते, मतलब अलार्म बंद किया और वापस सो जाना। एक ही प्रॉब्लम बन चुकी थी कई बच्चों के लिए, कई पेरेंट्स के लिए। तो मैंने उस दिन ये स्टोरी सुनाते हुए बच्चों को बताया कि आप इस जो उल्टी काउंटिंग 3 वाला सॉल्यूशन है, ये आप सुबह उठने के लिए यूज़ करोगे। आपने सुबह क्या करना है, जैसे ही अलार्म बोले, जिस भी टाइमिंग पे आपने लगाया है, आपने अलार्म के बोलते ही अपने माइंड में यह 3, 2, 1 सॉल्यूशन अपनाना है, काउंटिंग वाला। आपने एकदम से ऐसे बोलना है 3, 2, 1 और बिस्तर को छोड़ देना है, अपना काम स्टार्ट कर देना है। लेकिन माइंड में ये रहना चाहिए कि ये एक मेथड है, ये एक सॉल्यूशन है और ये काम तभी करेगा ना जब आप इसको अच्छे से फॉलो करोगे, तभी ये सॉल्यूशन काम कर सकता है। अगर माइंड में ये बात रहेगी ना, तो पूरे दावे के साथ कह सकते हैं, यकीन के साथ कह सकते हैं कि आप सुबह उठ पाओगे। फिर हर सॉल्यूशन का, हर बात का असर सब पे थोड़ा नहीं होता है। कुछ ही बात को समझ पाते हैं और कुछ ही उसको करते हैं। ऐसे ही उस दिन उन बच्चों के साथ हुआ। मीन्स यूटी टेस्ट हुए ही थे तभी जब मैंने बच्चों को ये स्टोरी सुनाई। और नेक्स्ट यूटी टेस्ट आए, यानी 1 महीने बाद एक लड़के ने बहुत ही बढ़िया प्रोग्रेस कर रखा था। मैंने उसको बोला, भाई वाह सौरभ, तुम्हारा रिजल्ट बहुत अच्छा है, तुम बहुत अच्छी मेहनत कर रहे हो सच में। तो सौरभ ने कहा कि मैम, उस दिन आपने वो स्टोरी सुनाई थी ना, मैंने वो मेथड, वो मंत्र, वो सॉल्यूशन अपनाया, मुझे ध्यान भी नहीं था। मैंने कहा कौन सा? तो सौरभ ने बताया कि मैम वही उल्टी काउंटिंग 3 तक की।
मेरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी कि मैं सुबह उठ नहीं पाता था। सौरभ ने बताया कि मैम जब से आपने वो स्टोरी सुनाई और ये मेथड बताया, मैंने दृढ़ निश्चय कर लिया और उसको फॉलो किया। मैं सुबह उठ पाता हूँ, मैं एक्सरसाइज करता हूँ और मैं अपना जो बचा हुआ काम रह जाता है शाम को वो स्टडी कंप्लीट करता हूँ। मैंने बच्चों के सामने पूरी क्लास में उसका एग्जाम्पल दिया, उसका रिजल्ट दिखाया, बच्चों को समझाया। देखो स्टोरी मैंने पूरी क्लास में सुनाई थी, क्लास में 32 बच्चे थे, लेकिन प्रोग्रेस और फॉलो एक बच्चे ने किया। ये तो पूरी तरह से डिपेंड करता है कि अच्छी बातें, अच्छी सीख, पता नहीं हम हमें कहीं से भी मिल जाती है, टीचर से मिल जाती है, घर में मिल जाती है, बड़ों से, लेकिन वो लेने पे डिपेंड करती है। ये तो ये बात हुई। फिर मेरा एक्सीडेंट हो गया कुछ समय पहले और मुझे पैर में काफ़ी चोट आई, 9 टाँके आए मेरे पैर में। तो डॉक्टर ने कहा कि अगर आपने पूरी तरह से ठीक होना है, तो आपको रेस लगाना होगा। मुझसे ये काम हो ही नहीं पा रहा था, सही बता रही हूँ। मैंने कोशिश की, लेकिन कुछ तो कहते नहीं है कि समाज, दुनियादारी की तरफ हम देख लेते हैं, भी ऐसे दौड़ कैसे लगाई, कोई रास्ते में मिल जाए, थोड़ा अजीब सा लगता है। जिस एरिया में मैं रहती हूँ वहाँ पर इस बात को थोड़ा मानते हैं। और दूसरा हैबिट छूट गई, अपने काम काज में इतने बिजी हो जाते हैं कि हैबिट ही नहीं रही एक्सरसाइज की, बाहर निकलने की, तो बहुत मुश्किल हो रहा था। लेकिन मुझे एक दिन ऐसे ही बैठे बैठे सौरभ की बात याद आई। बताने वाली सिखाने वाली मैं ही थी क्लास में, मैंने ही बच्चों को बताया था, लेकिन मुझे उस लड़के की वो बात याद आई कि मैंने फॉलो किया और 1 महीने में रिजल्ट सामने था। सच में नेक्स्ट डे मैंने सुबह अलार्म लगाया और अलार्म बंद करते ही मैंने 3 तक उल्टी काउंटिंग शुरू की, 3 2 1, और मैंने बिस्तर छोड़ दिया। मैंने जो एक्सरसाइज डॉक्टर ने बताई हुई थी, रेस बताई थी, मैंने वो स्टार्ट किया और फिर मैंने उसको छोड़ा नहीं। आते जाते जैसे समाज में आसपास कुछ मजाक भी करते हैं, रेस लगाने का मतलब थोड़े से जब बड़े हो जाते हैं ना, तो थोड़ा सा कहते हैं, लेकिन मैंने किसी की तरफ ध्यान नहीं दिया। और सच में मेरे पैर में पूरी तरह से पेन रहता था, सही तरह से चल नहीं पाती थी मैं। लेकिन जैसे ही मैंने ये डॉक्टर की बताई हुई एक्सरसाइज की, मैंने रेस लगाया, मैं पूरी तरह से ठीक हो गई। कई बार सोचती हूँ ये किसी डॉक्टर के समझाने से नहीं हुआ, किसी के प्रेशर से नहीं हुआ, लेकिन माइंड में जब एक छोटे बच्चे का ख्याल आया, उनकी सीख, जैसे उस बच्चे ने सीखा, फॉलो किया, वो ध्यान में आया, मेरे माइंड में आया कि बात फॉलो करने पर है, बात स्टार्ट करने पर है। चाहे किसी इंसान के पास कितनी ही अच्छी बातें हों, चाहे कितनी ही अच्छी सीख हो, चाहे सिखाने वाला कितना ही बड़ा महात्मा हो, चाहे सिखाने वाला कितना ही सिद्ध पुरुष हो, चाहे इंसान छोटा हो चाहे बड़ा हो, बात होती है फॉलो करने पर, बात होती है स्टार्ट करने पर, बात होती है सीखने पर। मैंने उस बच्चे का काम माइंड में आते ही स्टार्टिंग किया। मैं मानती हूँ कि सिखाया मैंने बच्चों को क्लास में, बच्चों ने, सभी ने नहीं, कुछ बच्चों ने मेरे से सीखा, लेकिन ये काम जो मैं अपना पैर पूरी तरह से ठीक कर पाई, ये मैंने उस बच्चे से सीखा। जब भी लाइफ में अगर ऐसी बात हो जाए, और खासकर सुबह उठने की, अगर आप एक्सरसाइज करना चाहते हो, योग करना चाहते हो, या कुछ और कार्य है और आप उठ नहीं पाते हो जाता है कई बार, थक जाते हैं, रात को लेट सोते हैं, काम ही इतना होता है खासकर लेडीज को, तो आप ये फॉर्मूला, ये सॉल्यूशन जरूर अपनाना, 3 वाली काउंटिंग वाला, उल्टी वाला। आप बोलना 3 2 1, ऐसे ही बोलते आपने बिस्तर को छोड़ना।
अपना काम स्टार्ट करना। जैसे ही करना स्टार्ट करोगे, यकीन मानिए, अगर सच में सोचा है तो फिर अब आप आगे ही बढ़ते चले जाओगे। सुबह कभी देर तक नहीं सोओगे, सुबह के लिए जरूर अपनाना। मैंने अपनाया है और आज तक मैंने उसको छोड़ा नहीं है, क्योंकि एक बार अपनाने के बाद फिर हैबिट बन जाती है, और हैबिट बनती धीरे धीरे है, अच्छी हो चाहे बुरी हो, छोड़ी नहीं जाती। और अगर छोड़ने की कोशिश करते हैं ना, तो बहुत मेहनत करनी पड़ती है। और जब हमें अच्छी एक हैबिट हो जाती है, तो ये हमारे लिए सबसे बड़ा बेनिफिट होता है, सबसे बड़ा फायदा होता है।